नमस्कार दोस्तों। एक दृश्य आंखों के सामने उभरता है, अत्यंत तीव्र, झकझोर देने वाला। बिल्कुल। पवित्र गंगा का एकांत तट है, सामने एक चिता धूं धूं कर जल रही है। और उस भयंकर अग्नि के समीप बिल्कुल अकेला एक नवजात शिशु पड़ा है जो अभी अभी संसार में आया है। अग्नि की लपटों में उसकी माता भस्म हो रही है और उस शिशु के पिता। उस महान पिता ने तो इस बालक के जन्म लेने से पूर्व ही संसार के कल्याण हेतु अपने शरीर की एक एक अस्थि का सर्वोच्च बलिदान दे दिया है। एक नवजात जिसके सिर से जन्म लेते ही माता पिता दोनों का साया उठ गया हो। उस शिशु की रुदन ध्वनि पूरे ब्रह्मांड को चीर रही है। यह दृश्य किसी के भी अंतर्मन को कंपा देने और रोंगटे खड़े कर देने के लिए पर्याप्त है। निस्संदेह ये कोई साधारण कथा नहीं है। ये महान साहित्यकार रांगे राघव द्वारा रचित अमर गाथा है, ददीची और पिप्लाद। सत्य कहा आपने। यह कथा त्याग, स्वार्थ, प्रतिशोध और अंततः क्षमा के उस सर्वोच्च शिखर तक हमें ले जाती है जहां तक पहुंचना किसी सामान्य मनुष्य के लिए संभव ही नहीं है। आज हम इस महान रचना के मर्म को समझेंगे। हमारा ध्येय केवल इस प्राचीन घटनाक्रम को दोहराना नहीं है, अपितु ये समझना है कि परम त्याग, निस्वार्थ भावना और भयंकर प्रतिशोध के बीच का वो संघर्ष कैसा होता है। और ये भी कि क्या परोपकार की कोई सीमा होती है और अंततः क्षमा किस प्रकार ब्रह्मांड का सबसे बड़ा अस्त्र बन जाती है। तो आइए इस अमर गाथा के आरंभ में चलते हैं। प्राचीन काल का समय है। पवित्र गंगा नदी के शांत तट पर महर्षि दधीची और उनकी पत्नी गभस्तिनी का आश्रम है। महर्षि दधीची एक ऐसे मुनि जो वेद शास्त्रों के पूर्ण ज्ञाता हैं, परम दयालु है और अहंकार तो उन्हें छू तक नहीं गया है। वे सदैव दूसरों का हित ही अपना परम धर्म मानते हैं। उनके व्यवहार की मधुरता और उनका सत्वगुण ऐसा है कि आश्रम के आसपास के हिंसक पशु पक्षी भी अपना स्वाभाविक वैरभाव भूलकर पूर्णतः संतुष्ट और निर्भय रहते हैं। वहाँ एक अलौकिक शांति का साम्राज्य है। परंतु इसी शांति के बीच एक दिन भारी हलचल मचती है। देवराज इंद्र, आदित्य, अश्विनी कुमार, वायु, यम और अग्नि संपूर्ण देवमंडल महर्षि के आश्रम में उपस्थित होता है। देवासुर संग्राम अभी अभी समाप्त हुआ है। हाँ, देवताओं ने दैत्यों को परास्त कर दिया है और वे अपनी इस विजय से अत्यंत हर्षित हैं। वे महर्षि का सत्कार करते हैं और कहते हैं कि आप जैसे महान तपस्वी के दर्शन से हमारी विजय का आनंद दुगुना हो गया है। देखिए, यहाँ यह विचार करना अत्यंत आवश्यक है कि देवता जो स्वयं महाशक्तिशाली हैं और विजय के उन्माद में हैं, वो एक शांत सन्यासी के आश्रम में केवल वंदना करने नहीं आए थे। उनका एक अत्यंत विशिष्ट और स्वार्थपूर्ण प्रयोजन था। बिल्कुल। वे महर्षि से कहते हैं कि युद्ध समाप्त हो चुका है, किंतु हमारे पास जो ये भयंकर और मारक दिव्य अस्त्र शस्त्र हैं, इनका भारी बोझ अब हम नहीं उठा सकते। और यदि हम इन्हें स्वर्ग में ले जाकर रख भी दें तो दैत्य किसी भी तरह छल कपट से पता लगाकर इन्हें चुरा सकते हैं। अर्थात देवता अपनी शक्तियों को सुरक्षित रखने के लिए एक सन्यासी के आश्रम को ढाल बनाना चाहते थे। सत्य है। वे कहते हैं कि हम इन अस्त्र शस्त्रों को धरोहर के रूप में आपके इस पवित्र और सर्वथा सुरक्षित आश्रम में रखना चाहते हैं। और महर्षि दधीची, जो स्वभाव से ही अत्यंत सरल और परोपकारी थे, वे एक क्षण का भी विलंब नहीं करते, बिना किसी संकोच के तुरंत स्वीकृति दे देते हैं। उनका मानना था कि उनका संपूर्ण जीवन दूसरों के उपकार के लिए ही है। महर्षि का ये निर्णय उनकी महानता तो दर्शाता है, किंतु लौकिक दृष्टि से ये अत्यंत संकटपूर्ण था। और यहीं पर इस कथा में एक अत्यंत प्रखर, तर्कसंगत और दूरदर्शी स्वर उभरता है, उनकी पत्नी गभस्तिनी का। हाँ, जब महर्षि ने वचन दिया, गभस्तिनी वहीं खड़ी थीं। उन्होंने तुरंत अपने पति को रोकते हुए जो बात कही, वो उनकी असीम बुद्धिमता और कूटनीतिक समझ को दर्शाती है। गभस्तिनी के तर्क अत्यंत सटीक थे। उन्होंने कहा, हे स्वामी, ऐसा कार्य मत कीजिए जिससे व्यर्थ का विरोध और शत्रुता उत्पन्न हो। क्योंकि जब दैत्यों को ये ज्ञात होगा कि देवताओं के मारक अस्त्र हमारे पास हैं, तो वे हमारे शत्रु बन जाएंगे और हर प्रकार से हमें कष्ट पहुंचाने का यत्न करेंगे। यहाँ गभस्तिनी एक बहुत बड़ा दार्शनिक प्रश्न उठाती हैं कि एक सन्यासी का अस्त्र शस्त्रों से क्या प्रयोजन। निस्संदेह गभस्तिनी ने महर्षि को स्मरण कराया कि एक सन्यासी जो परमार्थ तत्व को प्राप्त कर चुका है, जिसकी इस भौतिक संसार में कोई आसक्ति नहीं है, उसे दूसरों के सत्ता संघर्ष के लिए संकट मोल लेने से क्या लाभ। यदि अस्त्र चोरी हो गए तो देवता शत्रु बन जाएंगे,
क्योंकि धरोहर की रक्षा ना करने का लांछन लगेगा। और यदि दैत्यों ने आक्रमण किया तो आश्रम की ये अलौकिक शांति भंग होगी। एक साधु का धर्म है अपने मन, वाणी और शरीर से दूसरों का उपकार करना। पराये धन या अस्त्रों को धरोहर के रूप में रखना किसी भी सन्यासी के लिए उचित नहीं है। कितनी स्पष्ट और निर्विवाद बात थी ये। महर्षि दधीची भी अपनी पत्नी की इस तार्किक बात से पूर्णतः सहमत हुए। जी। उन्होंने कहा, प्रिय, तुम्हारा कथन सर्वथा उचित है, किंतु मैं देवताओं को अपना वचन दे चुका हूं। यदि अब मैं अपने वचन से पीछे हटता हूं तो देवताओं के हृदय में मेरे प्रति सम्मान घट जाएगा। रघुकुल रीति की ही भांति एक ब्रह्मर्षि का वचन भी पाषाण की रेखा होता है, और इस प्रकार महर्षि अपने दिए गए वचन से बंधे रहते हैं। गभस्तिनी अपने पति का उत्तर सुनकर मौन रह जाती हैं। वे जानती हैं कि एक मुनि के सत्य और वचन की महत्ता क्या होती है। देवता निश्चिंत होकर अपने अस्त्र वहीं छोड़कर अपने लोक लौट जाते हैं। किंतु जैसा कि गभस्तिनी ने अनुमान लगाया था, दैत्यों को जब पता चलता है कि देवताओं के अस्त्र महर्षि के आश्रम में हैं, तो वे अनेक प्रकार के उपद्रव मचाने लगते हैं। आश्रम के चारों ओर एक निरंतर भय, असुरक्षा और तनाव मंडराने लगता है। और यहीं से कथा में एक रहस्यमय और अत्यंत लंबा मोड़ आता है। 1 या 2 वर्ष नहीं कोई 1 शताब्दी, पूरे 1000 वर्ष बीत जाते हैं। एक पूर्ण सहस्राब्दी व्यतीत हो जाती है। किंतु देवता अपने अस्त्र वापस लेने नहीं आते। वे मानो सब कुछ भूल चुके हैं। स्वर्ग के भोग विलास में देवता अपना कर्तव्य विस्मृत कर बैठे हैं। इधर महर्षि दधीचे को ये चिंता निरंतर सताने लगती है कि दैत्य महापराक्रमी है। यदि वे कभी प्रबल आक्रमण करके अस्त्र छीन ले गए तो घोर अनर्थ हो जाएगा और वे देवताओं की धरोहर की रक्षा नहीं कर पाएंगे। 1 सहस्राब्दी की प्रतीक्षा के पश्चात महर्षि एक अत्यंत अद्भुत और अकल्पनीय निर्णय लेते हैं। वे गभस्तिनी से विमर्श करते हैं और कहते हैं कि यदि तुम्हारी सहमति हो तो मैं इन सभी अस्त्र शस्त्रों को शक्तिहीन कर दूं। गभस्तिनी, जो आश्रम पर मंडराते संकट को समाप्त करना चाहती थीं, स्वीकृति दे देती हैं। उसी क्षण महर्षि दधीची कठोर मंत्रोच्चारण करते हैं। वे उन भयंकर, मारक और दिव्य अस्त्रों को पवित्र जल में स्नान कराते हैं और अपनी तपोबल की प्रचंड अग्नि से उन अस्त्रों की संपूर्ण शक्ति, उनके तेज को उस जल में समाहित कर लेते हैं। यह दृश्य अत्यंत चमत्कारी है। महर्षि उस सत्वमय, परम पवित्र और तेज युक्त जल को पी जाते हैं। देवताओं के भयंकर अस्त्र शस्त्रों की ऊर्जा महर्षि के शरीर में, उनकी अस्थियों में विलीन हो जाती है और बाहर रखे हुए भौतिक अस्त्र धीरे धीरे गलकर नष्ट हो जाते हैं। अब आश्रम पूर्णतः सुरक्षित था, क्योंकि अस्त्रों का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं बचा था। किंतु देवलोक का घटनाक्रम एक बार फिर परिवर्तित होता है। इसके कुछ समय पश्चात देवताओं का वास्तविक और स्वार्थी रूप पूरी तरह से संसार के समक्ष प्रकट होता है। देवासुर संग्राम पुनः भड़क उठता है। इस बार दैत्य अत्यधिक शक्तिशाली होकर देवताओं पर भीषण आक्रमण कर देते हैं। प्राणों के भारी संकट में फंसे देवता, जो 1 सहस्राब्दी तक महर्षि को भूल चुके थे, वे भागते हुए महर्षि दधीची के पास आते हैं और अपने अस्त्र वापस मांगते हैं। महर्षि अत्यंत सरलता से उत्तर देते हैं, पूरी सहस्राब्दी बीत गई, आप नहीं आए। दैत्यों के भय से मैंने उन अस्त्रों की शक्ति को पवित्र जल में घोलकर पी लिया है। अब उन सभी अस्त्रों का बल मेरे शरीर में, मेरी अस्थियों में समाहित हो चुका है। देवता ये सुनकर घबरा जाते हैं। वे गिड़गिड़ाने लगते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, अस्त्रों के बिना तो हम दैत्यों के हाथों निश्चित रूप से मारे जाएंगे। अब की बार दैत्यों ने अपार सैन्य बल एकत्रित किया है, हमारी रक्षा कीजिए। वास्तव में यहाँ देवताओं का स्वार्थ अपने चरम पर है। जिस ऋषि ने 1 सहस्राब्दी तक उनके अस्त्रों की रक्षा की, अपने प्राणों को संकट में डाला, अब वे उसी ऋषि से अपनी रक्षा की भीख मांग रहे हैं। और वे अप्रत्यक्ष रूप से ये जानते हैं कि अस्त्रों की शक्ति महर्षि के अस्थियों में है, जिसे प्राप्त करने का केवल एक ही मार्ग है, महर्षि की मृत्यु। महर्षि दधीची, जो साक्षात करुणा के सागर थे, वे बिना एक क्षण का विचार किए अपना निर्णय सुना देते हैं। महर्षि कहते हैं, मेरा उद्देश्य तुम्हारा अहित करना कभी नहीं था। यदि मेरे प्राण त्यागने से, मेरी अस्थियों से तुम्हारी रक्षा होती है तो तुम इन्हें ले जा सकते हो। और यहीं पर कथा का वो सबसे मार्मिक, सबसे विभत्स और रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य उपस्थित होता है। महर्षि दधीची उसी क्षण समाधि में लीन हो जाते हैं। वे अपने मन और प्राणों को ब्रह्मांड में एकाकार कर लेते हैं और योग बल से अपने प्राण त्याग देते हैं।
उनका शरीर निष्प्राण होकर भूमि पर गिर पड़ता है। महर्षि का महान बलिदान हो चुका है। किंतु देवताओं का उतावलापन और उनका अंधा स्वार्थ अभी शांत नहीं हुआ है। वे देवशिल्पी विश्वकर्मा को आदेश देते हैं कि शीघ्र महर्षि की अस्थियों से वज्र का निर्माण कीजिए। किंतु विश्वकर्मा कांप उठते हैं। वे अत्यंत भयभीत होकर कहते हैं, ये एक महान ब्राह्मण और ब्रह्मर्षि का मृत शरीर है। मैं इसे स्पर्श करने का, इसका मांस काटने का दुस्साहस नहीं कर सकता। जब केवल अस्थियां शेष रह जाएंगी तभी मैं उनका उपयोग कर सकूंगा। विश्वकर्मा के इस धर्म संकट और भय को देखकर अपनी विजय के लिए सर्वथा अंधे हो चुके देवता एक अत्यंत क्रूर और अमानवीय निर्णय लेते हैं। वे गौओं को बुलाते हैं और उन्हें आदेश देते हैं कि वे अपनी जिह्वा से महर्षि के मृत शरीर को चाट चाट कर उनके शरीर का सारा मांस हटा दें, ताकि केवल अस्थि पंजर शेष बचे। यह दृश्य किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को भीतर तक कंपा सकता है। परम उपकारी महर्षि का निष्प्राण शरीर भूमि पर पड़ा है और देवताओं के स्वार्थपूर्ण आदेश पर गौओं द्वारा उनका मांस नोचा जा रहा है। रक्त रंजित भूमि पर अंततः केवल उनका अस्थि पंजर शेष रह जाता है। देवता अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक उन शक्तिशाली अस्थियों को उठाते हैं और अपनी विजय सुनिश्चित करने हेतु अपने लोक चले जाते हैं। पीछे रह जाता है एक सूना आश्रम, मृत्यु का सन्नाटा और रक्त से लथपथ भूमि। कुछ ही देर बाद देवी गभस्तिनी आश्रम लौटती हैं। उनके हाथों में जल से भरा कलश और कुछ पुष्प हैं। वे गर्भवती हैं और अपने पति के दर्शनों के लिए अत्यंत उत्सुकता से आई हैं। किंतु आश्रम को सूना देखकर और भूमि पर रक्त के चिन्ह देखकर उनके हृदय में अज्ञात भय समा जाता है। वे घबराकर चारों ओर खोजती हैं। जब कोई नहीं मिलता तो वे अत्यंत पीड़ा में अग्निदेव का आवाहन करती हैं। हे अग्निदेव, मेरे स्वामी कहाँ हैं? अग्निदेव प्रकट होते हैं। उनका स्वर अत्यंत भारी है। वे गभस्तिनी को महर्षि के प्राण त्यागने और देवताओं के उस विभत्स कृत्य का संपूर्ण वृत्तांत सुनाते हैं। ये वृत्तांत गभस्तिनी के लिए वज्रपात के समान था। वे इसे सह नहीं पाती। वे विलाप करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ती हैं। उनका करुण रुदन सुनकर वन के वृक्ष, हिंसक पशु पक्षी सब रोने लगते हैं। अग्निदेव उन्हें सांत्वना देने का प्रयास करते हैं, किंतु एक पतिव्रता स्त्री का शोक किसी सांत्वना से कहाँ शांत होता है। गभस्तिनी अत्यंत गहरी पीड़ा और हताशा में कहती हैं, मैं देवताओं को श्राप देने में समर्थ नहीं हूं, इसलिए स्वयं ही अग्नि में प्रवेश करूंगी। पति के बिना इस अभिशक्त जीवन को रखकर क्या होगा? मेरा सर्वस्व चला गया। वे अपने प्राण त्यागने का दृढ़ निश्चय कर लेती हैं और तब वो होता है जिसका वर्णन हमने कथा के आरंभ में किया था। एक माता का असीम त्याग और पीड़ा। गभस्तिनी स्वयं अपने ही हाथों से अपना गर्भ चीर डालती हैं। वे उस नवजात बालक को बाहर निकालती हैं। उनका शरीर असहनीय पीड़ा से तड़प रहा है, रक्त बह रहा है, किंतु माता का हृदय अपने पुत्र को जीवित देखना चाहता है। वे गंगा, पृथ्वी और वन के वृक्षों को प्रणाम करती हैं। वे अत्यंत करुण स्वर में कहती हैं, मेरा ये अभागा बालक आपको समर्पित है। ये अपने पिता से तो हीन हो ही चुका है, अब माता से भी हीन हो जाएगा। हे वन के वृक्षों, अब तुम ही इसके माता पिता हो, इसकी रक्षा करना। ये कहकर वो महान सती गभस्तिनी धधकती हुई चिता में बैठ जाती हैं और अपने पति के पास दिव्य लोक को प्रस्थान कर जाती हैं। आश्रम में अब केवल मृत्यु का सन्नाटा है और उस अनाथ नवजात शिशु का रुदन। पशु पक्षी वृक्ष सब विलाप कर रहे हैं। वन की वनस्पतियां और औषधियां उस शिशु के लालन पालन का उत्तरदायित्व लेती हैं। वे चंद्रदेव अर्थात राजा सोम के पास जाती हैं और उनसे अमृत मांगती हैं। उसी अमृत के पान से वो बालक दिन प्रतिदिन बढ़ने लगता है। क्योंकि पीपल के वृक्षों ने उसका लालन पालन किया था, इसलिए उस बालक का नाम पिप्पलाद विख्यात होता है। पिप्पलाद धीरे धीरे बड़ा होता है। वह अत्यंत तेजस्वी, कुशाग्र और बलवान बालक है। एक दिन वह वन में भ्रमण करते हुए स्वयं को अन्य बालकों से भिन्न पाता है। वह पीपल के वृक्षों से पूछता है, हे वन के वृक्षों, संसार के सभी सौभाग्यशाली बालकों के माता पिता उनका लालन पालन करते हैं, उन्हें स्नेह देते हैं। फिर मेरे माता पिता ने मेरा पालन क्यों नहीं किया? वे कहाँ चले गए? ये अत्यंत सरल और निश्चल प्रश्न वृक्षों के हृदय को बींध देता है। वे रोने लगते हैं। पिप्पलाद के निरंतर हठ करने पर वृक्ष उसे महर्षि दधीची और गभस्तिनी के उस सर्वोच्च बलिदान और देवताओं के घोर स्वार्थ और क्रूरता का संपूर्ण सत्य सुना देते हैं। यह भयंकर सत्य पिप्पलाद के अंतर्मन में एक सुप्त ज्वालामुखी की भांति फट पड़ता है। उसके बालपन की निश्चलता उसी क्षण भस्म हो जाती है। पिप्पलाद विलाप करते हुए कहता है,
हा विधाता, तूने मुझे जन्म ही क्यों दिया? जिस पुत्र को माता का स्नेह न मिला हो, पिता का साया न मिला हो, उसका जीवन व्यर्थ है। वृक्ष उसे धैर्य बंधाते हैं, किंतु पिप्पलाद के भीतर तो अप्रतिशोध की भयंकर ज्वाला भड़क उठी है। वह क्रोध से कांपते हुए घोर प्रतिज्ञा करता है, जिन स्वार्थी देवताओं ने मेरे महान पिता के प्राण लिए हैं और जो मेरी माता की मृत्यु का कारण बने हैं, वे आज से मेरे परम शत्रु हैं। जब तक मैं उनका समूल नाश नहीं कर लूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। देवताओं को नष्ट किए बिना मेरा जीवन सर्वथा व्यर्थ है। वृक्ष उसे समझाते हैं कि तुम्हारी माता ने कहा था कि दूसरों के अहित का विचार करने वाले नरक में गिरते हैं। किंतु पिप्पलाद का उत्तर अत्यंत मार्मिक और यथार्थवादी होता है। वो कहता है, जिसके अंतःकरण में अपमान और पीड़ा की आग जल रही हो, उसके सामने साधुता की बात करना व्यर्थ है। और इसी दृढ़ निश्चय के साथ पिप्पलाद भगवान शिव के पवित्र स्थान पर जाता है और घोर आराधना आरंभ कर देता है। पिप्पलाद की तपस्या इतनी उग्र और प्रचंड थी कि भगवान शंकर स्वयं प्रकट होते हैं और उसे वरदान मांगने को कहते हैं। पिप्पलाद बिना किसी संकोच के कहता है, हे महादेव, मैं अपने शत्रु देवताओं को नष्ट करने के लिए असीम शक्ति चाहता हूं। उसी क्षण शिव के तीसरे नेत्र से एक अत्यंत भयंकर कृत्या प्रकट होती है। वो कृत्या अत्यंत प्रलयंकारी है। उसका आकार मृत्यु के समान भयानक है और उसके गर्भ में संपूर्ण जगत को भस्म कर देने वाली बड़वाग्नि छिपी हुई है। वह कृत्या पिप्पलाद से पूछती है, हे भक्त, मैं किसके प्राण लूं? पिप्पलाद एक पल भी विचार नहीं करता। वो प्रचंड क्रोध से गरज कर कहता है, देवता मेरे शत्रु हैं, तू जाकर उन्हें ही खा जा। और फिर संपूर्ण ब्रह्मांड में हाहाकार मच जाता है। वह महाभयंकर अग्नि भयंकर लपटों के साथ देवलोक की ओर दौड़ पड़ती है। देवलोक में त्राही त्राही मच जाती है। अत्यंत भयभीत और असहाय देवता अपने प्राण बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगते हैं। उनके स्वयं के अस्त्र शस्त्र उस प्रलयंकारी आग के सामने तिनके के समान प्रतीत होते हैं। कोई मार्ग ना पाकर, अपनी मृत्यु को अत्यंत निकट देखकर, वे सभी प्राण रक्षा हेतु भगवान शंकर की शरण में गिर पड़ते हैं। परम दयालु भगवान शिव शरणागत देवताओं को अभयदान देते हैं। वे स्वयं पिप्पलाद के पास आते हैं। यहाँ भगवान शिव का वो संवाद आता है जो इस पूरी गाथा का सबसे गंभीर और हृदयस्पर्शी ज्ञान है। यह संवाद प्रतिशोध और क्षमा के मध्य का सबसे बड़ा दर्शन है। शिव अत्यंत शांत और करुणापूर्ण स्वर में पिप्पलाद से कहते हैं, बेटा पिप्पलाद, देवता तुम्हारी शक्ति के कारण प्राणों की भीख मांगते हुए मेरी शरण में आए हैं। अब इन पर अपना क्रोध शांत करो। शिव आगे जो कहते हैं वह पिप्पलाद के अंतर्मन को झकझोर देता है। शिव कहते हैं, सोचो तो सही, यदि तुम देवताओं का नाश कर भी दोगे तो क्या तुम्हारे माता पिता लौट आएंगे? तुम यह सत्य नहीं जानते कि महर्षि दधीचि ने किसी के दबाव में नहीं, अपितु स्वेच्छा से अपने परोपकारी स्वभाव के कारण देवताओं के हित के लिए प्राण त्यागे थे। ऐसे परम दयालु और उपकारी पिता के पुत्र होकर तुम्हारा इस प्रकार क्रोध करना सर्वथा अनुचित है। आतुर प्राणियों की रक्षा से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है। क्षमा ही सबसे बड़ा धर्म है। शिव के इन अमृत तुल्य वचनों ने पिप्पलाद के हृदय में धधक रही पीड़ा और प्रतिशोध की ज्वाला को शांत कर दिया। ज्ञान का वह प्रकाश पिप्पलाद के अंधकार को नष्ट कर देता है। पिप्पलाद शिव के चरणों में गिर पड़ता है। वह अत्यंत विनीत स्वर में कहता है, हे दयालु स्वामी, मैं देवताओं को क्षमा कर सकता हूं, किंतु मेरी एक इच्छा है। जिन पीपल के वृक्षों ने मुझे माता पिता की भांति पाला है, उन्हीं के नाम से यह स्थान पवित्र तीर्थ माना जाए, ताकि मैं उनके ऋण से मुक्त हो सकूं। देवता तुरंत इस बात को स्वीकार कर लेते हैं और वचन देते हैं कि पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ हैं, उन सब में इस तीर्थ का महात्म्य सर्वाधिक होगा। इसके पश्चात भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होकर पिप्पलाद से कहते हैं, पुत्र, तुम्हारे हृदय में माता पिता और पालनकर्ताओं के प्रति जो असीम प्रेम है, उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। अपना कोई अंतिम मनोरथ मांगो। पिप्पलाद भरे हुए कंठ और अश्रुपूरित नेत्रों से कहता है, हे महादेव, मेरी यही इच्छा है कि मैं एक बार अपने उन महान माता पिता के दर्शन कर सकूं जिन्हें मैंने आज तक नहीं देखा। देवता सहर्ष ये बात स्वीकार करते हैं। वे कहते हैं, हे मुनिपुत्र, देखो तुम्हारे माता पिता दिव्य विमान पर बैठकर आ रहे हैं। और तभी आकाश से एक अत्यंत प्रकाशवान दिव्य विमान नीचे उतरता है। उस पर महर्षि दधीचि और माता गभस्तिनी विराजमान है। पिप्पलाद उन्हें पहचान नहीं पाता।
वो कौतूहल और विस्मय से उन्हें देखता रहता है। तब महर्षि और उनकी पत्नी अत्यंत स्नेहपूर्ण वाणी में कहते हैं, पुत्र, हम केवल तुम्हें देखने की लालसा से स्वर्ग से आए हैं। हमारे बिना इस संसार में तुम कोई विषाद मत करना। सदा अपने कर्तव्य का पालन करना और अपना जीवन दूसरों के हित में ही लगाना। परोपकारी ही सच्ची सद्गति पाता है। माता पिता के ये अंतिम शब्द, निस्वार्थ जीवन का ये महान उपदेश पिपलाद के जीवन का मार्ग प्रशस्त कर देता है। रांगे राघव जी की ये रचना सचमुच सोचने पर विवश कर देती है। त्याग की ऐसी मिसाल, क्षमा का ऐसा रूप और परोपकार की ऐसी भावना संसार में अत्यंत दुर्लभ है। ये कथा अंततः हमारे समक्ष एक अत्यंत गंभीर दार्शनिक प्रश्न छोड़ जाती है। क्या प्रतिशोध से कभी किसी घाव को भरा जा सकता है? या फिर क्षमा ही वो एकमात्र मरहम है जो पीढ़ियों की पीड़ा को शांत कर सकती है? दधीची का अस्थिदान केवल देवताओं की रक्षा के लिए नहीं था, वो मानवता को ये सिखाने के लिए था कि देह नश्वर है किंतु परोपकार अमर है। यदि इस अमर त्याग, बलिदान और क्षमा की कहानी ने श्रोताओं के हृदय को छुआ हो, यदि महर्षि दधीची और माता गभस्तिनी के समर्पण ने श्रोताओं के अंतर्मन को भावुक किया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने विचार कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।